बताइए जो दलितों के लिए जो भीम आर्मी यहाँ खड़ा हुई है, आंदोलन कर रही है, इसके लिए आपका क्या राय है? साथियों, जो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा उभार जो है खड़ा हुआ है जंतर मंतर पे। नहीं भी तो कम से कम यहाँ पे 10,000 से ज़्यादा लोगों की भीड़ यहाँ पे एकजुट होकर दलितों के ऊपर जो अत्याचार हुए हैं उसके खिलाफ खड़ी हुई है। साथियों, जो ये भीम आर्मी खड़ी हुई है, ये भीम आर्मी एक प्रतिक्रिया में खड़ी हुई है। ये एक्शनरी ऑर्गेनाइजेशन ही है। जैसे न्यूटन का तीसरा लॉ है कि एवरी एक्शन एज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर जो क्रिया होती है उसकी एक प्रतिक्रिया होती है और उस प्रतिक्रिया के अंदर ही ये भीम आर्मी का जन्म हुआ है। पिछले 5,000 सालों के अंदर यदि हम देखें तो इन 5,000 सालों के अंदर कितना दलितों के ऊपर अत्याचार हुआ है। ये जाति के आधार के ऊपर जो एक बंटवारा हुआ है, ख़ास तौर से काम काज करने वाली जातियों को अछूत का दर्जा दिया गया है, विशेष समाज से उनको जो है अलग करके रखा गया है। और एक तरफ जो है एक तरफ तो है कि उनसे काम भी लिया जाता है, उनसे सारी चीज़ें बनवाई जाती हैं, उनके माध्यम से बनती रही हैं और उन्हीं को समाज से बहिष्कृत करके रखा गया। अब इस बहिष्कार का जो प्रतिक्रिया है, छुआछूत की जो प्रतिक्रिया है, संविधान के अंदर जो हमें एक अधिकार दिया गया, समानता का अधिकार दिया गया, उसके बावजूद भी समाज में छुआछूत कंटिन्यू है, भेदभाव कंटिन्यू है, जाति व्यवस्था कंटिन्यू है। तो इस जाति व्यवस्था की वजह से एक तरफ जहां पर दलित जो लोग यदि इकट्ठे होकर कोई कार्यक्रम करना चाहते हैं, अंबेडकर की जो जुलूस निकालना चाहते हैं, तो जो अंबेडकर जो है दलित स्वाभिमान का प्रतीक हो चुके हैं। आज जय भीम के नारों से ये पूरा जंतर मंतर गूंज रहा है। क्यों गूंज रहा है? क्योंकि भीम ही जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ही एक ऐसे शख्स रहे हैं जिन्होंने दलित स्वाभिमान को स्थापित करने का काम किया कि जिस पानी को एक कुत्ता पी सकता है, उस पानी को एक व्यक्ति इसलिए नहीं पी सकता क्योंकि उसने एक खास जाति विशेष में जन्म लिया। बाबा साहब ने इसकी बगावत से जो एक दलितों के स्वाभिमान की यात्रा स्टार्ट की, आज दलितों के बीच में वो एक प्रतीक बन के उतर गए। यदि समाज जैसे दुनिया के दूसरे भी देश हैं, उनमें पूंजीवाद के विकास के साथ साथ क्या हुआ कि आपका जातियां खत्म हुई। भारत के अंदर जातियां आज तक बनी हुई हैं जिनकी आज तक कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक आप जाति उन्मूलन पूरी तरह से नहीं करते हो, संविधान के अंदर जो व्यवस्था है कि जाति के आधार पर किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा, जब तक इस चीज़ को लागू नहीं करते हो, आप जो है कि अस्पृश्यता को पूरी तरह से ख़त्म नहीं करते हो, जातीय भेदभाव को पूरी तरह से ख़त्म नहीं करते हो, इंटरकास्ट मैरिजेस को अलाउड नहीं करते हो, तो इस तरह के आंदोलन बढ़ते जाएंगे और ये आंदोलन जो है समाज को गृह युद्ध की दिशा में लेके जाएंगे।